हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने मेरा एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी इंजरी भी हुई थी। उस कारण हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा और ट्रीटमेंट लेना पड़ा। अभी भी अंडर ट्रीटमेंट पे ही है। तो मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि इनिशियल डेज में ट्रॉमा के बाद क्या हुआ। इनिशियल डेज में जो कि इंजरी काफ़ी ज़्यादा था, उसके कारण मुझे नींद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था और बीच बीच में नींद टूटता था और उसी वक्त बीच बीच में सपने भी आता था उसी इंसिडेंस को लेके कि मेरा क्या हो जाता, और दिन में भी वही इंसिडेंस का फ्लैशबैक आता था और थोड़ा डरा डरा सा आता था और बाइक से भी रोड से भी थोड़ा डर लगने लगा था। फिर जैसे जैसे ट्रीटमेंट मेरा चला, धीरे धीरे रिकवरी हुआ तो सब सारे सिम्टम्स चला गया। तो क्या मुझे पीटीएसडी था? ये पीटीएसडी है क्या, और ये पीटीएसडी किसको होता है और किससे होता है, और इसके क्या क्या लक्षण है और इनके उपाय क्या है? आइए आज पीटीएसडी पे बात करते हैं। मैं डॉक्टर भोला प्रसाद, साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ। आज मैं पीटीएसडी के बारे में बात कर रहा हूँ। पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये पीटीएसडी किसी को भी किसी ट्रॉमा या सदमा के कारण हो सकता है। जैसे एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हो सकता है, किसी का यौन शोषण या रेप होने के बाद हो सकता है, किसी का मेजर इलनेस डायग्नोस होने के बाद हो सकता है, किसी का घरेलू हिंसा होने के बाद हो सकता है, किसी का बचपन में कोई सदमा या ट्रॉमा हुआ है इसके बाद हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर यानी बाढ़ या भूकंप के बाद, सुसाइड करते हुए देखना। ये सब या तो वो खुद के साथ ये ट्रॉमा या इंसिडेंस हुआ है या ये सब इंसिडेंस को देखा है, डायरेक्टली देखा है, इस केस में हो सकता है पीटीएसडी। तो पीटीएसडी के लक्षण क्या क्या है? तो पीटीएसडी के लक्षण, ये ट्रॉमा के बाद जनरली इंट्रूसिव थॉट आता है। वही इंसिडेंस को बार बार वो ना चाहते हुए भी वही थॉट, वही इंसिडेंस उसका दिमाग में चलता है। उसके कारण उसको नींद में भी वही सपना आता है, उसी तरह का सीन आता है, फ्लैशबैक होता है। इसके कारण उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। अवॉइड करने की कोशिश में वो उस जगह पे अवॉइड करता है, उस इंसिडेंस के बारे में बात करने को अवॉइड करता है, लोगों से ही अवॉइड करने लगता है। उसके कारण उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है, अगर शेयर करता है तो उसको ही ब्लेम कर देता है, या उसको हाइपर अराउजल सिम्टम्स भी दिखता है जिसमें वो काफी रेस्टलेस रहता है, कभी बेचैनी रहता है, डरा सा रहता है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है। ये सब सिम्टम्स अगर 1 महीना से ज्यादा रहता है किसी को भी, तब हम उसको पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर कहेंगे। अगर किसी को भी पीटीएसडी है तो उसको समझे, ना कि उसको बोले कि तुम्हारा ट्रॉमा या तुम्हारा फ्रैक्चर ठीक हो गया है तो तुम अब मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, तुम ड्रामा मत करो। ये सब ना बोले, बल्कि उसके बातों को सुने, उसको समझे और किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए हेल्प के लिए।